सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था क्या, मोड्स के बारे में डिस्कस किया था। सो 5 मोड्स के बारे में डिस्कस किया हमने। यूज़र मोड था वहाँ पे, यूज़र मोड में हम लोगों ने डिस्कस किया वो एक लिमिटेड मोड था, और राउटर में हम लोग जैसे ही एंटर होते हैं तो यूज़र आपका यूज़र मोड में ही एंटर होता है ना। कंसोल में जब आप एंटर करते हो राउटर के तो यूज़र मोड आपका आता है। फिर उसके बाद में प्रिविलेज मोड के बारे में डिस्कस किया। प्रिविलेज मोड में आप कॉन्फ़िगरेशन देख सकते हो, उसमें कुछ सेव कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में हम लोगों ने डिस्कस किया था ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में कुछ वहाँ पे हम लोग चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन मोड, जिसमें हम लोग इंटरफेसेस को अगर आपने कॉन्फ़िगर करना है, इंटरफेसेस पोर्ट्स को अगर आप लोगों ने कॉन्फ़िगर करना है तो अब हम लोग यूज़ करते हैं। लाइक कोई भी इंटरफेस पे आईपी कॉन्फ़िगर करना है, पोर्ट को अप करना है, डाउन करना है, ठीक है। लाइन कॉन्फ़िगरेशन मोड के बारे में डिस्कस किया था कि उसके अंदर आप लाइन पोर्ट्स को कॉन्फ़िगर कर सकते हो। फाइन। सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिक कमांड्स के बारे में। इसमें कौन कौन सी बेसिक कमांड्स हम लोग रन कर सकते हैं मोड्स के अंदर, ठीक है। सर टेलनेट का जो सर रिमोट। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट बेसिक कमांड्स ऑफ मोड्स। सो बेसिक कमांड ऑफ यूज़र मोड। जो हमारा यूज़र मोड है उसमें कोई ज़्यादा हम लोग कमांड रन कर ही नहीं सकते, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, ठीक है। तो यूज़र मोड का साइन क्या था आपका, ये साइन है, और यहाँ पे आप एक पिंग कमांड रन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल पिंग स्पेस आईपी एड्रेस ऑफ द डेस्टिनेशन, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल ये मेरे पास में राउटर है और एक मेरे पास में राउटर है, ये दो राउटर कनेक्टेड है एक केबल के थ्रू। इसका आईपी है फॉर एग्जांपल 10.0.0.1, इसका आईपी है 10.0.0.2। आप इस राउटर का कंसोल आपने एक्सेस किया है यूज़र मोड पे, आपने क्या करना है, इस राउटर के साथ में कनेक्टिविटी चेक करनी है। तो आप यहाँ से क्या करोगे, पिंग कमांड रन करोगे, पिंग स्पेस आईपी एड्रेस इसका। अगर रिप्लाई आ रहा है इट मीन्स कनेक्टिविटी है, अगर रिप्लाई नहीं आ रहा तो कनेक्टिविटी नहीं है, ठीक है। तो ये कमांड है जो आप यूज़ कर सकते हो, पिंग कमांड। इवन ये आप कमांड प्रिविलेज मोड में भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ओके उसके अलावा ओके नेक्स्ट इज लाइक आप यहाँ पे एक टेलनेट कमांड चला सकते हो। टेलनेट स्पेस, मतलब आप एक राउटर पे हो, कोई ज़रूरी नहीं है आप टेलनेट राउटर के थ्रू ही करते हो। मैं इस राउटर पे हूँ और मैंने इस राउटर पे कुछ कॉन्फ़िगरेशन करनी है R2 पे, आप हो R1 पे, आपने R2 पे कोई कॉन्फ़िगरेशन करनी है, तो आप यहीं से उस राउटर को क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो, अगर वहाँ पे टेलनेट की सर्विस क्या है, इनेबल है, ठीक है। तो टेलनेट स्पेस सामने वाले का आईपी एड्रेस ऑफ द डेस्टिनेशन, तो वो आपका टेलनेट भी आप कर सकते हो। टेलनेट कैसे होता है वो हम लोग डिस्कस करेंगे, अच्छा वो बताऊंगा आपको। ओके तो ये हो गया। तो कुछ और भी कमांड्स हैं जो कि टाइम बाय टाइम आपको पता चलेंगी, ठीक है। ये दो अभी आप बेसिक कमांड्स के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद में हम लोग डिस्कस करते हैं बेसिक कमांड्स ऑफ प्रिविलेज मोड। बेसिक कमांड्स ऑफ प्रिविलेज मोड। ठीक है, प्रिविलेज मोड का साइन सबको पता है। यहाँ पे आप कमांड रन कर सकते हो, शो स्पेस वर्जन। अगर आप शो वर्जन कमांड रन करते हो तो ये कुछ आपको आउटपुट देता है, कुछ डिटेल्स बताएगा। क्या क्या डिटेल्स बताएगा, फॉर एग्जांपल ये आपको बताएगा कि iOS का कौन सा वर्जन है, iOS वर्जन नेम बताएगा आपको। अगर आप ये कमांड रन करते हो iOS वर्जन नेम बताएगा। अगर आपने अपने राउटर का iOS का वर्जन चेक करना है कि कौन सा वर्जन यूज हो रहा है तो आप ये शो वर्जन कमांड रन कर सकते हो। इसके अलावा iOS फाइल नेम भी बता देगा,
क्या है, उसकी फाइल का नेम क्या है। उसके अलावा साइज ऑफ फ्लैश, फ्लैश का साइज क्या है, साइज ऑफ एनवीरैम, और रैम का साइज भी बता देगा, ठीक है। इसके अलावा ये आपको बताएगा सीरीज ऑफ राउटर, जो राउटर यूज कर रहे हो वो कौन सी सीरीज का राउटर यूज हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा अप टाइम ऑफ राउटर, राउटर स्टार्ट हुए कितना टाइम हो गया, कितने टाइम पहले आपने राउटर को ऑन किया था, ठीक है। इसके अलावा कहाँ से बूट किया है, क्या, कहाँ से बूट किया है, बूटस्ट्रैप का भी उसमें आता है ना, 0 क्रॉस 2 0 2 1 2 करके। बूटस्ट्रैप वर्जन बताएगा, बूटस्ट्रैप वर्जन क्या है। और ये आपको कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर वैल्यू भी बताएगा। ये कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर वैल्यू क्या होती है ये आपको आने वाले टाइम में पता चलेगा। फॉर एग्जांपल 0x2102 बताएगा, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट होती है। जब iOS का बैकअप वगैरह लेंगे ना, तब आपको ये बताऊंगा, या फिर जब मैं पासवर्ड को ब्रेक करूंगा राउटर के, ठीक है, तब आपको अच्छे से क्लियर होगी ये कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर वैल्यू होती क्या है। उस टाइम हम लोग डिस्कस करेंगे। चलो इस कमांड को मैं रन करके बताता हूँ आपको, ठीक है। पैकेट ट्रेसर, वेयर इज पैकेट ट्रेसर, ये रहा। ओके, मैं ये एक राउटर उठा रहा हूँ, मैं इसी राउटर पे डबल क्लिक करता हूँ तो इसका कंसोल ओपन हो जाता है। पैकेट ट्रेसर में ये फीचर है, इस पर डबल क्लिक करोगे तो ये इसका कंसोल ओपन हो जाएगा, कंसोल पोर्ट से ना। और नहीं तो आपको फिजिकली राउटर को क्या करना पड़ता है, कनेक्ट करना पड़ता है। तो इनेबल कमांड चलाइए अपने यहाँ पे, शो वर्जन कमांड चलाओगे, ये पैकेट ट्रेसर है। पैकेट ट्रेसर के अंदर आपको 100% आउटपुट नहीं देगा, ये आपको 100% आउटपुट नहीं दिखाएगा, ठीक है। तो अगर आप रियल राउटर पे आप यूज़ करोगे तो आपको 100% आउटपुट दिखाएगा। अदरवाइज आप GNS जो यूज़ करते हो ना, जैसे मैं ये पैकेट ट्रेसर एप्लीकेशन यूज़ कर रहा हूँ ना, इस पर मैं राउटर के सारे प्रैक्टिकल जो परफॉर्म करके दिखा रहा हूँ। इसी तरह से GNS भी क्या है, एक एप्लीकेशन है। ये तो क्या है, ये सॉफ्टवेयर है जो मुझे कमांड्स का आउटपुट दिखा रहा है। इसमें जो प्रोग्रामिंग करी हुई है वही मुझे आउटपुट दिखा रहा है, ठीक है। लेकिन जो GNS है ना, GNS में जो रियल iOS है ना, उसकी इमेज हम लोग क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं, उसकी रियल इमेज डालते हैं, और फिर जो राउटर के अंदर जो एज इट इज जो आउटपुट दिखा रहा होता है वही मेरा GNS दिखा रहा होता है, ठीक है। तो मैं एक यहाँ पे शो वर्जन कमांड चला रहा हूँ। शो वर्जन के अंदर देखो ये आपको आउटपुट दिखा रहा है कुछ। इसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी जो हमारे जानने लायक हैं। वो हैं जैसे iOS कौन सा यूज़ हो रहा है उसमें, उसका वर्जन क्या है, ठीक है। उसके अलावा iOS वर्जन हो गया, और यहाँ पे बूटस्ट्रैप वर्जन बताएगा क्या है, ठीक है। इसमें अप टाइम नहीं दिखा रहा होता ये, और ये iOS की फाइल का नेम क्या है, ठीक है। राउटर आपका कौन सी सीरीज का है, ठीक है। और ये आपको साइज दिखाएगा NVRAM का, और ये NVRAM का साइज दिखा रहा है, इसमें रैम का साइज नहीं दिखा रहा ना, ये NVRAM का साइज दिखा रहा है। और इसमें ये फ्लैश मेमोरी का साइज भी बता रहा है, और ये रजिस्टर वैल्यू भी बता रहा है, ठीक है। मतलब इस तरह के कुछ अगर आपने आउटपुट देखने हैं, ठीक है, तो हम लोग शो वर्जन कमांड रन करते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे एक और कमांड यूज करते हैं हम लोग, शो फ्लैश। अगर शो फ्लैश कमांड रन करते हो, ये आपको इसमें दिखाएगा iOS फाइल का नेम क्या है, यहाँ पे भी दिखा देगा। ये फ्लैश मेमोरी को डिटेल से बताएगा, लाइक यहाँ पे iOS फाइल नेम आ जाएगा, कुछ और भी फाइल्स बताएगा, 2 फाइल्स कुछ और भी होंगे वहाँ पे, ठीक है। लेकिन हम लोग जो यूज़ करते हैं वो iOS फाइल का हमें पता होना चाहिए कि उसका नाम क्या है, वो वगैरह चेक करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं इसको। उसके अलावा टोटल साइज़ क्या है इसका, टोटल साइज़, अवेलेबल साइज़,
टोटल साइज फ्लैश की हाँ, एंड यूज्ड साइज, यूज्ड कितना है, ठीक है। अगर ये डिटेल अगर आपने चेक करनी है फ्लैश मेमोरी की, तो हम लोग कमांड रन करते हैं शो फ्लैश, ठीक है। तो ये देखो इसमें सिस्टम फ्लैश डायरेक्टरी कुछ फाइल्स बनी हुई है इसके अंदर, ठीक है। ये हमारी IS फाइल पड़ी है, इन दोनों को छोड़ दो। ये मेरा क्या है, इतना साइज इसने क्या कर लिया, यूज कर लिया, इतना अवेलेबल है। और ये मेरा क्या है, टोटल साइज बता रहा है, ठीक है। तो आप ये कमांड रन कर सकते हो अगर आपने साइज चेक करना है फ्लैश मेमोरी का। इसके अलावा आप एक और कमांड रन कर सकते हो यहाँ पे। अब मैंने क्या करना है, फ्लैश मेमोरी देखनी है तो मैं ऐसे देख सकता हूँ, ठीक है। अगर आपने देखना है कि मैंने आप लोगों को बताया था मैं जो भी टास्क कर रहा हूँ वो कहाँ पे हो रहा होता है, वो रैम में चल रहा होता है ना। जो भी कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूँ वो किस में चल रही है, रैम में चल रही है। अगर आपने रैम के कंटेंट्स चेक करने हैं कि रैम के अंदर कॉन्फ़िगरेशन क्या है अभी, ठीक है, तो उसको चेक करने के लिए कमांड चलती है शो स्पेस रनिंग कॉन्फ़िग। ये रनिंग कॉन्फ़िग क्या एक फाइल है ना। मैंने बताया था रैम के अंदर जो भी कंटेंट्स है वो रनिंग कॉन्फ़िग फाइल में सेव होते हैं। तो शो रनिंग कॉन्फ़िग कमांड रन करोगे तो वो आउटपुट दिखा देगा, कंटेंट्स दिखा देगा किसके, टू चेक द कंटेंट्स ऑफ रैम। फाइन, चलो देख लेते हैं हम लोग कैसे दिखाता है ये देखो सामने मैं यहाँ पे कमांड रन कर रहा हूँ शो स्पेस रनिंग हाइफन, इवन आप टैब दबाओ यहाँ पे कमांड कंप्लीट कर देगा ये, और एंटर कर रहे हो तो ये कॉन्फ़िगरेशन दिखा रहा है कुछ, करंट कॉन्फ़िगरेशन इतने बाइट के अंदर है। मैंने अभी इसके ऊपर कुछ कॉन्फ़िगरेशन करी नहीं है, लाइक ये राउटर का नेम दिखा रहा है, बाय डिफॉल्ट राउटर ही है, होस्ट नेम दिखा रहा है तो कुछ कॉन्फ़िगरेशन है जो नो इसमें लिखा हुआ है, कुछ कॉन्फ़िगरेशन है ये जो हमने अभी इसमें कुछ की नहीं है। तो ये देखो इस पर फास्ट इथरनेट पोर्ट दिखा रहा है, उस पर कोई IP वगैरह मैंने दिए ही नहीं हुए, ठीक है। ये देखो यहाँ पे लाइन पोर्ट दिखा रहा है, कंसोल और VTY पोर्ट दिखा रहा है, ये दिखा रहा है ना दोनों। तो इस पर हमने कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं करी हुई, ये इसलिए हमें नहीं दिखा रहा, ठीक है। तो एक और कमांड हम लोग यूज़ करते हैं इसमें, एक और कमांड होती है इसमें। ये तो मैंने रैम के कंटेंट्स चेक कर लिए। अगर आपने NVRAM के कंटेंट्स चेक करने हैं तो मैंने फाइल बताई थी ना, एक फाइल होती है कौन सी, पढ़ते नहीं हो, तो ये किसके कंटेंट्स दिखाएगा, to check the contents of NVRAM। फाइन, चलो इसका भी आउटपुट देख लेते हैं हम लोग। शो स्टार्टअप कॉन्फ़िग। अब मैं जैसे ही यहाँ पे एंटर प्रेस करता हूँ, एंटर प्रेस करते ही क्या बोल रहे हैं, स्टार्टअप कॉन्फ़िग नोट प्रेजेंट, क्योंकि अभी तक कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। हम ये मैंने नया राउटर लिया है और मैंने स्टार्टअप के अंदर कोई कॉन्फ़िगरेशन सेव ही नहीं करी, तो वहाँ पे वो फाइल थोड़ा ना मिलेगी। जैसे ही आप कॉन्फ़िगरेशन सेव कर दोगे तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वो फाइल क्रिएट हो जाएगी। तो नेक्स्ट एक और कमांड चलती है। अब आपने क्या करना है, कॉपी करना है क्या, रनिंग कॉन्फ़िगरेशन जो है आपकी रैम के जो कंटेंट्स हैं वो सेव कहाँ पे करने हैं, NVRAM में। तो उसके लिए कमांड यूज होती है कॉपी स्पेस, किसको कॉपी करना है, रनिंग कॉन्फ़िग को ना, रैम को कॉपी करना है। रनिंग कॉन्फ़िग स्पेस कहाँ पे कॉपी करना है, तो लिख दो स्टार्टअप कॉन्फ़िग। टू कॉपी द contents of RAM into NVRAM। फाइन,
तो ये कमांड रन करके देख लेते हैं। अभी तो वो दिखाई नहीं रहा था ना, वो फाइल नहीं दिखा रहा था, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे कॉपी स्पेस रनिंग स्पेस स्टार्टअप कॉन्फिग, रनिंग कॉन्फिग स्पेस स्टार्टअप कॉन्फिग। मैंने जैसे एंटर प्रेस किया, ये बोल रहा है डेस्टिनेशन फाइल नेम क्या हो, यही हो या आपने चेंज करना है। मैं चाहता हूँ यही रहे, एंटर कर दो। इसने क्या कर दिया, बिल्डिंग कॉन्फ़िगरेशन, जो रैम के अंदर जो भी कॉन्फ़िगरेशन थी वो कहाँ पे से होगी, तो ये वहाँ पे फाइल क्रिएट होगी। अब मैं चेक करूँ, शो स्टार्टअप कॉन्फ़िग, अभी दिखा रहे हैं, बट मैंने रैम के अंदर कोई कॉन्फ़िगरेशन करी नहीं है, तो इसमें आएगी नहीं वो, बट फाइल क्रिएट होगी उसकी, दिखा रहा है ना, ये दिखाने लग गया इसकी कॉन्फ़िगरेशन। इसके अलावा देखो, एक तो आप ये कमांड रन कर सकते हो कॉपी करने के लिए। इसके अलावा आप एक और कमांड रन कर सकते हो अगर आपने कॉपी करनी है ये कॉन्फ़िगरेशन इसकी। राउटर हैश राइट। अगर आप राइट कमांड रन कर रहे हो तो भी क्या करेगा, रैम के कंटेंट्स कहाँ पे सेव हो जाएंगे, कहाँ पे कॉपी हो जाएंगे, एनवी रैम में। चेक कर लो, अब मैं यहाँ पे राइट कमांड चला रहा हूँ, बिल्डिंग कॉन्फ़िगरेशन, तो रैम के कंटेंट कहाँ पे सेव हो रहे हैं, एनवी रैम में, ठीक है। या फिर आप वो कमांड यूज़ कर लो या फिर ये कमांड यूज़ कर लो, हम लोग मोस्टली राइट कमांड ही यूज़ करते हैं। फाइन, ओके। तो आप वो लास्ट जो मैंने कमांड बताई थी, कॉपी कमांड बताई थी, वो रन कर लो या फिर राइट कमांड रन कर लो, एक ही बात है, ठीक है। नेक्स्ट कमांड लिखो। अब हमने क्या करना है, अब हमने रैम के कंटेंट एनवी रैम में सेव कर लिए। मोस्टली हम लोग क्या करते हैं, रैम के कंटेंट ही एनवी रैम में सेव करते हैं, क्योंकि मैं जो भी मैं कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूँगा तो मुझे वो एनवी रैम में तो सेव होंगे नहीं, और राउटर मैंने रीलोड कर दिया फिर तो वो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, जो करी हुई है वो इरेज हो जाएगी। तो हमने उसको एनवी रैम में क्या करना पड़ता है, सेव करना पड़ता है। लेकिन कुछ सिनेरियोज आएंगे जब हमें स्टार्टअप कॉन्फ़िग का डेटा भी एनवी रैम में लेके आना पड़ेगा, है ना, तब क्या करना पड़ेगा, तब भी एक कमांड रन करनी पड़ेगी ना, क्या, कॉपी स्पेस, किसके कंटेंट कॉपी करने हैं, स्टार्टअप कॉन्फ़िग के, और कहां पे कॉपी करने हैं, रनिंग कॉन्फ़िग में। तो ये किस लिए यूज होती है, टू सेव द कंटेंट्स ऑफ एनवी रैम इनटू रैम, राइट और नोट, ओके फाइन। उसके अलावा एक और कमांड रन होती है, अब एक और कमांड यूज होती है। जैसे आप बोल रहे थे कि लास्ट कौन सी मैंने कमांड रन करी है, मैंने चेक करना है, तो एक कमांड यूज होती है इसके लिए, शो हिस्ट्री। टू चेक the executed command to check the executed command before privilege mode, before privilege mode, ठीक है। हम लोग हिस्ट्री, शो हिस्ट्री कमांड रन करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे हूँ, मैं यहाँ पे कमांड रन कर रहा हूँ शो हिस्ट्री, तो ये बता रहा है कि आपने एक इनेबल कमांड रन करी, तो ये तो मैंने कहाँ पे करी थी, यूज़र मोड में। एक मैंने वर्जन कमांड भी रन करी, शो फ्लैश, शो रनिंग, शो कॉपी, शो स्टार्टअप कॉन्फ़िग, राइट, शो हिस्ट्री। तो जो भी मैंने कमांड्स रन करी हैं उनकी डिटेल बताएगा कि उनकी हिस्ट्री सेव करके रखता है, और वो आपको बता देगा कि आपने कौन कौन सी कमांड्स रन करी हैं। हाँ, तो प्रिविलेज मोड में हमने रन किया ना काफी कमांड, आप लोग बिफोर प्रिविलेज मोड। हाँ सर, इट इज शोइंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड आई एम डूइंग वन थिंग। मैं यहाँ पे 2 कमांड और चलाता हूँ,
कोई भी, क्या चलाऊं? शो रिलोड चलेगी नहीं यहाँ। पिंग चला देते हैं एक तो पिंग चला देते हैं, और क्या चलाएं? एक ट्रेस रूट चला देते हैं। शो हिस्ट्री, ये देखो कितनी कमांड्स बता रहे हैं, 1 2 3 6 7 8 9 और 10। इट विल शो यू ओनली लास्ट 10 एग्जीक्यूटेड कमांड। फाइन। सो अभी मैंने देखना है कि ये लास्ट कितनी कमांड बताएगा, ये लास्ट कितनी एग्जीक्यूटेड कमांड बता सकता है। तो एक कमांड चलती है शो टर्मिनल, ये बता रहा है कि हिस्ट्री साइज क्या है, मेरा हिस्ट्री साइज 10 का है, मतलब ये लास्ट 10 एग्जीक्यूटेड कमांड्स आपको बताएगा। तो ये कमांड भी लिख लो इसमें, शो टर्मिनल टू चेक द हिस्ट्री साइज। फाइन, करेंगे, वो भी करेंगे। अब मैंने क्या करना है, मैंने हिस्ट्री साइज तो देख लिया, बट मैंने अब क्या करना है, हिस्ट्री साइज में चेंज करना है। मैं चाहता हूँ ये लास्ट मुझे 50 कमांड बताए, या ये फिर लास्ट मुझे 5 कमांड्स बताए। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उस हिस्ट्री साइज में चेंज कर सकते हैं। तो टर्मिनल हिस्ट्री साइज, क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूं मैं यहाँ पे, ये क्या बता रहा है, आगे आप क्या दे सकते हो, इसको 0 से लेके 256 दे सकते हो। अगर मैं 0 दे दूंगा तो हिस्ट्री साइज क्या हो जाएगा, डिसेबल ही हो जाएगा, आपको हिस्ट्री कमांड में कुछ दिखाएगा ही नहीं। ठीक है, फिर आप 1 से लेके 256 तक जो भी आप यूज करो। मैं इसको फॉर एग्जांपल 5 बोल रहा हूँ कि मुझे लास्ट कितनी कमांड बताए, 5 कमांड बताए। तो मैं यहाँ पे करता हूँ शो हिस्ट्री दोबारा, ये कितनी कमांड बता रहा है, सिर्फ मुझे लास्ट 5 कमांड। तो आप इस कमांड का भी यूज लिख लो, ये कमांड भी लिख लो। हम लोग कैसे हिस्ट्री साइज चेंज कर सकते हैं इसमें, राउटर शो टर्मिनल, वो बताती थी ना आपको हिस्ट्री साइज कैसे चेक करना है। हाँ, टर्मिनल टर्मिनल हिस्ट्री साइज व्हाट, जो भी आपने यूज करना है, कहाँ 0 से लेके 256 के बीच में कोई भी यूज कर सकते हो आप। ठीक है, लाइक क्वेश्चन मार्क डालते हैं, हाँ, क्वेश्चन मार्क लगा के आप देख सकते हो कि आगे कितना है। वो ये ना हेल्प बताई थी ना, हेल्प ले सकते हो। जैसे टर्मिनल, आगे मुझे कीवर्ड याद नहीं आ रहा, ये लो हिस्ट्री लगा सकते हो आप, हिस्ट्री, आगे मुझे कीवर्ड नहीं याद आ रहा, आप साइज बोल सकते हो, साइज ये बोल दिया मैंने 5, कमांड कंप्लीट है। ठीक है, वो तो आप लोगों को शो करने के लिए मैंने हेल्प ले ली थी, कि आप लोगों को दिखाने के लिए कि कितना आप मैक्सिमम इसको यूज़ कर सकते हो, मिनिमम और मैक्सिमम। तो टर्मिनल हिस्ट्री साइज, लाइक मैं 5 यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आप कितना यूज़ कर सकते हो, 0 से लेके 256 के बीच में। तो टू चेंज हिस्ट्री साइज यू कैन यूज दिस कमांड। फाइन, ओके। अब हम लोग डिस्कस करते हैं, अब मैंने राउटर के कुछ इंटरफेसेस चेक करने हैं कि इस राउटर पे कौन कौन से इंटरफेसेस हैं, उन पे क्या क्या आईपी एड्रेस असाइन हैं। ठीक है, इन इंटरफेसेस का स्टेटस चेक करना है मैंने। तो एक कमांड चलती है शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। ये जैसे आप कमांड रन करोगे, ये आपको बताएगा कि इसके राउटर के ऊपर ना, इसका साइज मैं थोड़ा कम करता हूँ क्योंकि इसमें कुछ आपको आउटपुट प्रॉपर नहीं दिखा रहा ना ये। वेट, प्रेफरेंस फॉन्ट, मैं 14 यूज कर लेता हूँ, बहुत है। गाइस पीछे, आर यू एबल टू सी? ओके फाइन। अब ये क्या बता रहा है कि इस पे एक इंटरफेस कौन कौन से लगे हुए हैं। इस पे एक ही इंटरफेस लगा हुआ है जिसका नाम क्या है, फास्ट इथरनेट।
और नंबर क्या है 0/0। आईपी एड्रेस उसके ऊपर असाइन है। वो पोर्ट आपका ओके है, हाँ। मेथड अनसेट, मेथड बताऊंगा क्या होता है आने वाले टाइम में, ये भी पता चलेगा। मतलब इसको आईपी मैंने मैनुअल दिया हुआ या डीएचसीपी के थ्रू दिया हुआ, वो सारी चीज़ें आएंगी। अब क्या है कि मेरा स्टेटस क्या दिखा रहा है पोर्ट का, एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन, ठीक है, और प्रोटोकॉल क्या आ रहा है उसका डाउन, ठीक है। तो इस तरह का अगर आपने कोई भी स्टेटस चेक करना है, प्रोटोकॉल आपका अप है या नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिवली मैंने उसको डाउन किया हुआ है या नहीं किया हुआ, अप किया हुआ है कि नहीं किया हुआ, आईपी एड्रेस क्या है, ठीक है, कौन कौन से पोर्ट्स हैं उनका, उनके नंबर्स क्या है, ठीक है। तो ये चीज़ें चेक करने के लिए हम लोग ये कमांड रन कर सकते हैं। लिख लो शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, पूरा लिखते हैं ब्रीफ में भी है। ये लो यार, राउट मैंने बताया तो था, राउटर आपका खुद हेल्प करता है यार। ये देखो शो आईपी, ये लो। मैं यहाँ पे आपको कंप्लीट कमांड बताऊंगा ताकि आपको एटलीस्ट है। तो ये हमारी कुछ बेसिक कमांड्स थी प्रिविलेज मोड की, ठीक है। इसमें कोई डाउट हो अभी तक? ओके, एक और कमांड यूज होते हैं यहाँ पे, ये देख लो, रीलोड। रीलोड जैसे आप कमांड रन करोगे, ये आपसे कंफर्म करने के लिए बोल रहा है रीलोड करना है कि नहीं करना। मतलब रीलोड से राउटर क्या हो जाएगा, रीस्टार्ट हो जाएगा, रीबूट हो जाएगा। टू रीस्टार्ट योर राउटर, फाइन। एक और कमांड यूज होती है शो क्लॉक। शो क्लॉक कमांड रन करोगे टू चेक टाइम। राउटर का भी क्या होता है, एक टाइम सेट होता है, उसको अगर आपने चेक करना है तो आप शो क्लॉक कमांड रन कर सकते हो। ये देख लो सामने, इनेबल शो क्लॉक, टाइम दिखा रहा है राउटर, पीछे दिखाई दे रहा है सभी को, टाइम दिखा रहा है ना इस राउटर पे क्या टाइम हुआ है। ये बहुत ही पुराना टाइम दिखा रहा है क्योंकि मैंने इसका टाइम वगैरह अभी सेट नहीं किया हुआ, ठीक है। तो अभी हमने क्या करना है, टाइम राउटर का सेट करना है। तो कैसे टाइम आप सेट कर सकते हो, क्लॉक सेट। मुझे आगे कमांड नहीं पता कि आगे कमांड क्या देनी है, तो यहाँ पे वैसे आर, मिनट और सेकंड देनी होती है कोलन के साथ में। फिर भी अगर आपने चेक करना है तो ये चेक कर लो, कितना टाइम हो गया, 19:16 सेकंड। आप अपने अकॉर्डिंग दे दो जो आपको ठीक लगता है। स्पेस, मैं फिर क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूँ, फिर क्या बोल रहा है, डे ऑफ द मंथ, तो क्या डेट आज 24, स्पेस मंथ, मंथ क्या चल रहा है सितंबर, स्पेस ये 9 नहीं लेगा यहाँ पे, ठीक है, स्पेस क्वेश्चन मार्क ईयर 2015 स्पेस क्वेश्चन मार्क, कमांड क्या होगी कंप्लीट, एंटर। अभी मैं चेक करता हूँ शो क्लॉक, टाइम सेट हो गया, ठीक है। तो आप कमांड रन कर सकते हो इसमें ये, अगर टाइम चेंज करना है क्लॉक सेट आर, मिनट्स, सेकंड्स, डेट, मंथ, डेट, मंथ और ईयर। तो आउटपुट क्लॉक सेट 1980 टू चेंज टाइम। ऐसी कमांड्स थी, ठीक है।
प्रिविलेज मोड की। अब हम लोग बेसिक कमांड्स देखते हैं। ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन में सर एक चीज बताना, जो ब्लास्ट कमांड यूज करी होती है उसमें एक की होती है ना, बेसिक कमांड्स ऑफ ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन। तो ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड का साइन क्या होता है? आप यहाँ में कमांड रन कर सकते हो, होस्ट नेम स्पेस, जो भी आपने होस्ट को नेम देना है, लाइक मैं दे रहा हूँ दिल्ली, तो ये राउटर का नेम क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो आप होस्ट का नेम चेंज कर सकते हो, ठीक है, देख लो। होस्ट नेम क्या? दिल्ली हो गया। शो रनिंग कॉन्फ़िग, शो रनिंग कॉन्फ़िग में तो दिखा रहा है ये। अब शो स्टार्टअप कॉन्फ़िग दिखाऊं? शो स्टार्टअप कॉन्फ़िग, इसमें ये मैं चाहता हूँ यहाँ पे भी वो चेंज हो जाए, तो क्या करना पड़ेगा? सेव कॉन्फ़िगरेशन। राइट कमांड चलानी पड़ेगी। अब मैं यहाँ पे रीलोड कर दूंगा तो क्या हो जाएगा? राउटर ही लिखा होगा, क्योंकि वो तो इरेज हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे इसको राइट कर देता हूँ और मैं क्या कर देता हूँ इसको रीलोड। तो यहाँ पे स्टार्टअप कॉन्फ़िग में भी वो सेव हो गया होगा ना, मैंने दिखा देना चाहिए था आपको अभी स्टार्टअप कॉन्फ़िग। चलो स्टार्टअप कॉन्फ़िग में होगा तभी आपको दिखा रहा होगा, अदरवाइज नहीं दिखाएगा, ठीक है। अभी देख लो प्लीज, शो स्टार्टअप कॉन्फ़िग, ठीक है, ओके। होस्ट नेम चेंज कर लोगे आप। उसके बाद में इसमें एक और कमांड है, और कौन सी कमांड थी इसमें? बेसिक कमांड आपकी। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं पासवर्ड। कुछ हम लोग इस मोड में राउटर के ऊपर क्या कर सकते हैं? पासवर्ड सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें लिखो पासवर्ड ऑफ राउटर। राउटर पे हम लोग इनेबल मोड में क्या कर सकते हैं? एक पासवर्ड सेट कर सकते हैं। जैसे ही वो राउटर आपका प्रिविलेज मोड पे जाएगा तो पहले आपसे क्या मांगेगा? पासवर्ड मांगेगा। मतलब हम लोग कॉन्फ़िगर करेंगे वो ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप यूजर मोड पे इनेबल कमांड चलाओगे तो प्रिविलेज मोड में जाने से पहले आपसे क्या मांग लेगा? वो एक पासवर्ड मांग लेगा, क्योंकि यूजर मोड में तो आप कुछ वहां पे कुछ कर ही नहीं पाओगे। वहां पे तो मैं कुछ कॉन्फ़िगरेशन भी नहीं देख सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसमें दो टाइप के पासवर्ड आते हैं। एक होता है इनेबल पासवर्ड, और एक होता है इनेबल सीक्रेट। ये दो टाइप के पासवर्ड आते हैं। अगर मैं बात करूं इनेबल पासवर्ड की, ये हमारा प्लेन टेक्स्ट में होता है। और जो इनेबल सीक्रेट पासवर्ड है वो इनक्रिप्टेड सेव होता है। जो इनेबल पासवर्ड है उसकी प्रायोरिटी लो होती है, और जो मेरा इनेबल सीक्रेट पासवर्ड है उसकी प्रायोरिटी क्या होगी? हाई होती है। राइटिंग समझाता हूँ अभी। अगर इनेबल पासवर्ड सेट करना है तो कैसे सेट करोगे? राउटर कॉन्फ़िग इनेबल पासवर्ड, जो भी आपने वैल्यू देनी है, लाइक 1 2 3, मैं दे रहा हूँ यहाँ पे CCN है, ठीक है। और जो इनेबल सीक्रेट पासवर्ड देना आपने, लाइक अगर देना है तो कैसे कॉन्फ़िगर करोगे? कॉन्फ़िग इनेबल सीक्रेट, जो भी आपने पासवर्ड सेट करना है, लाइक मैं इसको पासवर्ड दे रहा हूं,
CCNP। ठीक है, तो इस तरह से ये दो कमांड रन करके आप पासवर्ड इन पे सेट कर सकते हो। अभी समझाता हूँ ये प्लेन टेक्स्ट और इनक्रिप्टेड ये क्या बोल रहे हैं। तो सेट करें पासवर्ड इस पे। ओके, ये राउटर है आपका। ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में चले जाओ। आगे यहाँ पे मैं एक पासवर्ड सेट कर रहा हूँ, इनेबल पासवर्ड, और पासवर्ड क्या रखना है मैंने इसको दे दिया CCNA, और मैं एग्जिट कर जाता हूँ। एग्जिट हो गया, यूजर मोड में हूँ मैं अभी। अब मैं जैसे ही यहाँ पे इनेबल कमांड रन करके नेक्स्ट मोड में जाने की ट्राई कर रहा हूँ तो पासवर्ड मांग रहा है, मैंने रख दिया, मैंने दे दिया CCNA, चला गया मैं। और मैं यहाँ पे शो रनिंग कॉन्फ़िग करता हूँ अभी, तो इस पे एक इनेबल पासवर्ड रखा हुआ है, लगा हुआ है, वो क्या है CCNA। प्लेन टेक्स्ट में दिखाई दे रहा है ना, ये सेव प्लेन टेक्स्ट में हो रहा है। ओके, ये स्टार्टअप कॉन्फ़िग में दिखाएगा? स्टार्टअप कॉन्फ़िग में तो पासवर्ड दिखाई नहीं रहा ना, ये क्यों नहीं दिखा रहा? सेव नहीं किया। ये लो, अब दिखाएगा। क्लियर है? ओके, अब एक काम करता हूँ, मैं इनेबल सीक्रेट पासवर्ड भी सेट कर देता हूँ। ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में आए, इनेबल सीक्रेट मैंने दे दिया CCNP और एंटर। एग्जिट किया, शो रनिंग कॉन्फ़िग। पासवर्ड क्या आपका CCNP जो मैंने दिया है वो कैसे सेव हो रहा है? वो इनक्रिप्टेड सेव हो रहा है, और जो मेरा वो है वो नॉर्मल टेक्स्ट में सेव हो रहा है। ये चीज़ पता चल गई, मैंने आपको बताया था वो आपका इनक्रिप्टेड रहेगा और वो क्या रहेगा? नॉर्मल टेक्स्ट में रहेगा। फाइल क्या बना हुआ है? ये पासवर्ड को इनक्रिप्ट करने के लिए एक एल्गोरिदम यूज होती है। MD5 मैसेज डाइजेस्ट, ये एक एल्गोरिदम है जो कि क्या करती है? पासवर्ड को इनक्रिप्ट करती है। ठीक है, तो पासवर्ड क्या हो गया आपका? इनक्रिप्ट हो गया। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं एग्जिट करता हूँ। मैंने एग्जिट किया और मैं जैसे ही इनेबल करता हूँ मेरे से पासवर्ड मांग रहे हैं। मैंने पहले इनेबल पासवर्ड दिया था, मैं वो क्या दिया था? मैंने CCNA पासवर्ड दिया, ये फिर से पासवर्ड मांग रहे हैं। मैंने दोबारा क्या दिया था? CCNP। एंटर हो गया, मैंने वापस एग्जिट किया, पासवर्ड मांग रहा है, देखो यहाँ पे आपसे। मैं इसको डायरेक्ट देता हूँ CCNP, तो प्रायोरिटी किसकी आई है? अगर आपने यहाँ पे इनेबल पासवर्ड भी रखा हुआ है, इनेबल सीक्रेट पासवर्ड भी रखा हुआ है, अगर आप इनेबल पासवर्ड पहले एंटर कर रहे हो तो इनेबल सीक्रेट देना ही देना पड़ेगा आपको। इनेबल पासवर्ड, पहले पासवर्ड मांग रहा है, मैंने इनेबल पासवर्ड दे दिया, तो इनेबल सीक्रेट मांगेगा ही मांगेगा, क्योंकि इनेबल सीक्रेट की प्रायोरिटी क्या है? हाई है। अब मेरे से पासवर्ड मांग रहा है, मैं डायरेक्टली क्या दे रहा हूँ? CCNP दे रहा हूँ, इनेबल सीक्रेट वाला, तो उसकी प्रायोरिटी हाई है, वो आपसे फिर इनेबल वाला पासवर्ड नहीं मांगेगा। ठीक है, तो ये दो टाइप के पासवर्ड होते हैं राउटर के ऊपर। हम खाली सीक्रेट पासवर्ड ही देते हैं। हाँ, सीक्रेट दे दो। एक वो ऐसा गाने मतलब क्या होगा? तो ये दोनों पासवर्ड मैंने क्या कर दिया? सेट कर दिए। अब मैं क्या चाहता हूँ? मैं चाहता हूँ कि मैंने राउटर पे जितने भी टाइप के मैंने पासवर्ड सेट किए हैं, इन सबको मैंने क्या करना है? इनक्रिप्ट करना है। क्या करना है? इनक्रिप्ट करना है। तो उसके लिए एक पासवर्ड कमांड चलती है, सर्विस पासवर्ड इनक्रिप्शन। मैं जैसे ही एंटर प्रेस करता हूं, जितने भी पासवर्ड है, चाहे मैंने वो लाइन पोर्ट्स पे दिए हुए हैं भले, वो सारे क्या हो जाएंगे? इनक्रिप्ट हो जाएंगे। चेक करें, शो रनिंग कॉन्फ़िग। ये भी एक एल्गोरिदम है MD7 जो कि पासवर्ड को क्या करते हैं? इनक्रिप्ट करते हैं। ये चीज क्लियर है? क्या कमांड बता दो दोबारा तो। ये 5 और 7 हमेशा फिक्स रहेंगे। ये फिक्स एक एल्गोरिदम है जो कि इनक्रिप्शन के लिए यूज हो रहा है। सर्विस पासवर्ड इनक्रिप्शन कमांड चलाई थी। ओके, सारे ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड के बता रहे हो? हाँ, एक और कमांड होती है इसमें ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में, वो राइट डाउन कर लो। सर्विस क्या थी?
कंप्रेस कॉन्फ़िग ना, तो कंप्रेस डेटा ऑफ एनवीरैम के डेटा को कंप्रेस करने के लिए कई बार क्या होता है, मेरे पास में जैसे मेमोरी कम पड़ रही है, ठीक है, एनवीरैम जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसकी मेमोरी कम पड़ रही है, हमें साइज़ काफ़ी हो गया, तो आप ये कमांड रन करके एनवीरैम की कॉन्फ़िगरेशन को क्या कर सकते हो, कंप्रेस कर सकते हो। तो आप यहाँ पे कमांड रन कर सकते हो सर्विस कंप्रेस कॉन्फ़िग, एनवीरैम के डेटा को कंप्रेस करने के लिए। फाइन, डीकंप्रेस के लिए क्या होगा? नो, अगर आपने कोई भी कमांड रिमूव करनी है जो आपने कमांड रन करी है तो आगे उसके क्या लगा दो, नो। जैसे अभी मैंने क्या किए थे, मैंने कुछ पासवर्ड सेट किए थे इस राउटर पे, दिखा देता हूँ आपको, शो रनिंग कॉन्फ़िग है ना, पासवर्ड लगे हुए, मैंने इन पासवर्ड को क्या करना है, हटाना है। तो नो इनेबल पासवर्ड, नो इनेबल सीक्रेट, एग्जिट कर दो, शो जो भी कॉन्फ़िगरेशन करी है आपने जिस कमांड से, उस कमांड के आगे क्या लगा दो आप, अगर आपने वो कॉन्फ़िगरेशन रिमूव करनी है तो उस कमांड के आगे नो लगा दो, वो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। एनवीरैम की जो फाइल है उसको डाउनलोड करने के लिए नेक्स्ट कमांड, अभी देखो मैं हूँ कौन से मोड में, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इनेबल प्रिविलेज मोड पे हूँ, मैंने इनेबल की स्पेलिंग गलत लिख दी और मैं एंटर प्रेस कर रहा हूँ, जैसे ही ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये कर रहा है ब्रॉडकास्टिंग, किस एड्रेस पे, क्यों कर रहा है, मैंने गलत कमांड रन कर दी इसलिए। अब मैंने इस ब्रॉडकास्टिंग को क्या करना है, स्टॉप करना है। मैं नहीं चाहता कि अगर मैं गलत कमांड रन करता हूँ, कोई कुछ लिखता हूँ तो ये ब्रॉडकास्टिंग करे, तो इसके लिए एक कमांड यूज होती है, नो आईपी डोमेन हाइफन लुकअप। अब मैं एग्जिट होता हूँ, मैंने लिख दिया इनेबल, अब इसने ब्रॉडकास्टिंग नहीं करी ना, अब मैं उसको वापस से चाहता हूँ कि वो ब्रॉडकास्टिंग करे, तो क्या करोगे, आ जाओ यहाँ, ठीक है। कई बार गलती से गलत कमांड रन हो जाती है ना, तो ब्रॉडकास्टिंग करता है ना वो बीच में स्पेस है, ये साइन, ये मैं जो साइन देता हूँ ना, ये स्पेस का साइन देता हूँ, याद रखना, और ये हाइफन है बीच में। अच्छा, ब्रॉडकास्टिंग नहीं करानी है तो आईपी डोमेन लुकअप लिखना है ना, आईपी डोमेन लुकअप, अगर ब्रॉडकास्टिंग नहीं करानी करानी है तो आईपी को नहीं करानी है, ठीक है, वो आउटपुट शो करती है, वो जो आपने सुनाया। ये लो सर, कोई झूठ नहीं बोल रहा, इन लोगों ने नहीं, देखो, झूठ नहीं बोला, मैं कंफ्यूज हो गया ना। क्या हो गया आपने किया, डोमेन लुकअप क्या हो गया, रन करने से नहीं हो रहा, एक्चुअल में ये गलत कमांड रन करने से नहीं हो रहा, ये क्या है, ये इसको नेम कंसीडर कर रहा है, ये किसको कंसीडर कर रहा है, नेम कंसीडर कर रहा है। अब नेम कंसीडर कर रहा है तो ये इस नेम को टेलनेट करने की ट्राई कर रहा होता है, इस नेम को टेलनेट करने की ट्राई कर रहा होता है, ठीक है। अब टेलनेट करने की नेम को ट्राई कर रहा होता है, अब मशीन नेम तो समझती नहीं है, इसको नेम कौन समझाएगा, नेम का आईपी देगा कोई ना कोई, नेम को आईपी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो नेम को आईपी में कौन कन्वर्ट करता है, डीएनएस करता है ना। तो अब इसके पास में डीएनएस का मैंने एड्रेस भी नहीं दिया हुआ, अगर डीएनएस का एड्रेस होता तो ये ब्रॉडकास्ट नहीं करता, फिर उसके पास में भेज देगा एज ए यूनिकास्ट। अब इसके पास में ब्रॉडकास्ट उसका डीएनएस का एड्रेस नहीं है, तो ये क्या कर रहा है, ये ब्रॉडकास्ट कर रहा है, उस नेटवर्क में जितने भी मशीन है वो सबको भेज रहा है कि इस नेम का आईपी क्या है,
ठीक है, और ये वेट कर रहा था थोड़ी देर के लिए ब्रॉडकास्ट करके, ठीक है, नेम रेजुलेशन के लिए। अच्छे से ये चीज़ आपको पता। ओके फाइन। अब देखो यहाँ पे ये हम लोगों ने कमांड देख ली। इसके अलावा एक बैनर कमांड भी यूज होती है। हम लोग एक बैनर सेट कर सकते हैं कि मैं जैसे ही कोई मेरे राउटर को एक्सेस करे तो उस पर एक बैनर लिखा हुआ है, एक मतलब कुछ उसमें कोई मैसेज टाइप लिखा हुआ है, ठीक है, कि ये मेरा राउटर एक्चुअली मैं किस, आप जैसे आप चाहो आप मैसेज दे सकते हो। लाइक कोई यूजर मेरे राउटर को एक्सेस कर रहा है, ठीक है, तो आप चाहते हो कि इसको कोई मैसेज देना है जब मेरे राउटर को एक्सेस कर रहा है, तो आप वो मैसेज दे सकते हो। कैसे? आप यहाँ पे लिखते हो बैनर स्पेस MOTD। ये दो टाइप के बैनर होते हैं, एक लॉगिन बैनर होता है और एक होता है MOTD। मैं पहले MOTD बता रहा हूँ। MOTD इज मैसेज ऑफ द डे, ठीक है। फिर क्वेश्चन मार्क लगाया, फिर लाइन के लिए बोल रहे हैं आपने क्या मैसेज टाइप करना है, जैसे इनवाइटेड कॉमा में हेलो दिस राउटर इज कनेक्टेड टू LAN और वट एवर टू ISP। फाइन। और मैंने क्या कर दिया, एंटर प्रेस कर दिया। अब मैं जैसे ही इसको एग्जिट करूंगा मैं राउटर में जैसे ही एंटर हो रहा हूं तो ये क्या बोल रहे हैं, एक मैसेज दे रहा है ना। तो आप ये बैनर क्या कर सकते हो, सेट कर सकते हो। ये जो मेरा बैनर है ना, ये कंसोल का बैनर है। किसका बैनर है? मैं अगर राउटर को कंसोल पोर्ट के थ्रू अगर एक्सेस कर रहा हूं तब मुझे MOTD बैनर शो करेगा, ठीक है। ये चीज क्लियर है? जब भी मैं राउटर को कंसोल के थ्रू एक्सेस कर रहा हूं तो मुझे मैंने जो MOTD बैनर सेट किया हुआ है वो शो करेगा। तो कैसे सेट करते हो देख लो, कॉन्फ़िग बैनर MOTD फाइन। एंटर प्रेस करना है, बस बैनर सेट हो जाएगा। बैनर फॉर कंसोल। अगर कंसोल पोर्ट के थ्रू आप एक्सेस कर रहे हो तो MOTD वाला बैनर यूज होता है, ठीक है। एक और बैनर है इनेबल बैनर लॉगिन। फिर से आप मैसेज दे सकते हो इसको एक, पता चल गया? अगर मैं इस राउटर को रिमोटली एक्सेस कर रहा हूं लाइक टेलनेट के थ्रू, तब मुझे कंसोल पे तब मुझे क्या शो करेगा, वो एक मैं टेलनेट के थ्रू एक्सेस कर रहा हूं ना, तो तब मुझे स्टार्टिंग में एक बैनर शो करेगा। वो कौन सा शो करेगा? लॉगिन वाला बैनर, ठीक है। तो आप ये भी राइट डाउन कर लो। ये लो, फिर मैं क्यों इतनी मेहनत करूं। और ये लो, ठीक है, बैनर हो गया। इसमें एक और कमांड यूज होती है एलियास। एलियास कमांड किस लिए यूज होती है? एलियास कमांड यूज होती है लाइक फॉर एग्जांपल मेरे पास में एक कमांड थी शो IP इंटरफेस ब्रीफ। ये कितनी लेंथी कमांड है ना, याद रहती है हमें? कई बार याद नहीं रहती। मैं चाहता हूं मैंने इसको क्या करना है, एलियास नेम देना है। एलियास मतलब क्या हुआ? एक डुप्लीकेट, एक निक नेम देना, एक शॉर्टकट नेम दे देना, है ना। तो मैं किसके थ्रू दे सकता हूं? एलियास कमांड के थ्रू दे सकता हूं। वो कमांड आपकी यहाँ पे पैकेट ट्रेसर में रन नहीं होगी, मैं GNS पे दिखा देता हूँ आपको। वो भी ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में होती है। हाँ, ये ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड की कमांड है। तो यहाँ पे कमांड चलाओगे आप एलियास स्पेस
एग्जीक्यूट स्पेस आपने जो भी वर्ड देना है एलियास नेम, लाइक मैंने उस पूरी कमांड को नेम देना है इंटरफेस स्टेटस, मैंने इंट एस दे दिया, मैंने इंटरफेस का क्या करना है स्टेटस चेक करना है, तो मैंने क्या दे दिया इंट एस कीवर्ड दे दिया। उसके बाद में वो आपने कमांड लिखनी है जो आपने जिसको ये निक नेम दे रहे हो, तो स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी, शो आईपी इंटरफेस DRIEF एंटर, मैं एग्जिट हो जाता हूं और शो इंट एस, सॉरी शो इंट एस, क्यों इंट एस ना, पूरी कमांड तो वही थी, दिखा रहे हैं आउटपुट। इस राउटर पे कोई इंटरफेसेस अभी अटैच्ड नहीं है तब दिखा नहीं रहा वो आपको, और आउटपुट कमांड, इस कमांड से आपको आउटपुट दिखा रहा है, ये पता चल गया ना। तो निक नेम आप दे सकते हो ये कमांड यूज करके, फाइन। ये लो फिर लिख लो, ये मेरा क्या है जो आपने एलियास नेम दिया है, और ये मेरी क्या है जो हमारी मेन कमांड थी जिसको आपने दिया है नेम, ठीक है। ये भी रनिंग एप्लीकेशन से सेव है। हाँ ये भी रनिंग, बाय डिफॉल्ट मैं जो भी कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूँ वो कहाँ पे सेव हो रही है रनिंग कॉन्फ़िग में, उसको आपको राइट करना ही करना पड़ेगा, एनवीरैम में सेव करना ही पड़ेगा, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है। ये हमारी लास्ट कमांड थी आई थिंक इसकी बेसिक कमांड्स के अंदर, बेसिक कमांड्स ऑफ इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन मोड। हाँ जी सर बोलिए। हैं? हाँ नो बैनर, नो बैनर MOTD नहीं, बेसिक कमांड्स ऑफ इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन मोड, ठीक है। ओके अब देखो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट आपका राउटर कहाँ पे है, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में है। अब मैंने कहाँ जाना है, इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाना है, तो मैंने आपको बताया था ना, लाइक मैंने फास्ट इथरनेट पे जाना है, तो इंटरफेस स्पेस फास्ट इथरनेट स्पेस उसका नंबर 0/0, तो मोड चेंज हो जाता है, राउटर आपका इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ जाता है, और कौन से पोर्ट पे चला जाएगा, फास्ट इथरनेट 0/0 पे। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, IP एड्रेसेस वगैरह क्या कर सकते हो, कॉन्फ़िगर कर सकते हो। मैं चाहता हूँ मैंने इसको IP देना है, IP स्पेस एड्रेस स्पेस जो भी IP सेट करना है 10.0.0.1 दे रहा हूँ मैं इसको, स्पेस उसका सबनेट मास्क 255.0.0.0 जो भी आप लोगों ने IP देना है सबनेट देना है आप दे सकते हो। उसके अलावा फिर क्या करोगे आप, मैंने इस बाय डिफ़ॉल्ट ये पोर्ट क्या होता है शट डाउन होता है, इस पोर्ट को हमने क्या करना पड़ता है अप करना होता है, तो पोर्ट आपका डाउन होता है, उसको अप करने के लिए नो शट डाउन शॉर्टकट चला सकते हो आप कमांड, ठीक है। अगर आपने वापस से उसको क्या करना है डाउन करना है तो आप डाउन कर सकते हो शट डाउन। इसके अलावा आप यहाँ पे कमांड चला सकते हो स्पीड कमांड, स्पीड कमांड में या फिर 10 Mbps दे दो ऑप्शन आ रहा होगा, 100 Mbps का ऑप्शन आ रहा होगा, या फिर ऑटो नेगोशिएट करने का ऑप्शन आ रहा होगा, ठीक है। या फिर इसमें आप डुप्लेक्स बता सकते हो, इसको डुप्लेक्स आपका हाफ डुप्लेक्स करना है, इसको हाफ डुप्लेक्स पे काम करे ये, और फुल डुप्लेक्स पे काम करे, या फिर ऑटो पे काम करे। हाफ डुप्लेक्स फुल डुप्लेक्स पता है ना सबको, किसको नहीं पता। हाफ डुप्लेक्स का मतलब होता है एक टाइम में या फिर डेटा आपका जा रहा होगा या फिर आ रहा होगा, जैसे वॉकी टॉकी होती है ना, तो वो आर्मी वाले जो वॉकी टॉकी यूज करते हैं वो अपनी बात बोलता है फिर ओवर बोलता है, ओवर का मतलब होता है मैंने अपनी बात पूरी कंप्लीट कर दी, अब तू उधर से अपना मैसेज क्या कर सेंड कर, नहीं तो क्या हो जाएगा कंजेशन हो जाएगा ना। लेकिन हम लोग मोबाइल फोन्स में क्या करते हैं एक ही टाइम में क्या हो रहा है, कोई जा भी हो रही होती है और रिसीव भी हो रही होती है, तो वो क्या है आपका वो फुल डुप्लेक्स है, ठीक है। या फिर हम लोग इसको मोस्टली क्या करते हैं ये ऑटो पे ही सेट होते हैं, ऑटो नेगोशिएट कर लेते हैं वो, ठीक है। तो आप डुप्लेक्स बोल सकते हो,
और आप एक डिस्क्रिप्शन कमांड चला सकते हो। डिस्क्रिप्शन में जैसे कोई भी डिस्क्रिप्शन देनी है, मतलब जो मेरा इथरनेट पोर्ट है उसका क्या यूज कर रहा हूँ एक्चुअल में मैं, ठीक है। तो आप इसमें कुछ भी लाइक माई दिस लैन इज कनेक्टेड टू माई दिस इथरनेट इज माई दिस पोर्ट इज कनेक्टेड टू माई लैन लोकल एरिया नेटवर्क, कोई भी मैसेज देना आपने, कोई भी डिस्क्रिप्शन देनी है इस पोर्ट को। कनेक्टेड टू लैन, तो आपने ये डिस्क्रिप्शन देनी है, आप डिस्क्रिप्शन दे सकते हो। फाइन, तो चलो ये कमांड हम लोग रन करके देख लेते हैं। मैं पैकेट ट्रेसर पे जा रहा हूँ, तो ये लो सामने देख लो, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0x0 पोर्ट है इस पर, मैं उस पर चला गया। आईपी एड्रेस देना है, आईपी स्पेस एड्रेस स्पेस 10.0.0.1 दे रहा हूँ, 255.0.0.0 दे रहा हूँ, और एग्जिट करता हूँ। एग्जिट किया, मैंने चेक करना है तो देखने के लिए तो मैं ही प्रिविलेज मोड पे जाऊँगा ना, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ मैंने कमांड चलाई, आईपी एड्रेस मिल गया उसको। ये बट पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटिवली क्या है, डाउन है, मैंने इसको क्या करना है, नो, यहाँ पे मैसेज भी दिखा देगा, लॉग मैसेज आ गया ना यहाँ पे, एग्जिट एग्जिट शो आईपी इंटरफेस। प्रोटोकॉल अभी भी क्या आ रहा है, प्रोटोकॉल इसलिए डाउन आ रहा है, मैंने आपको बताया था ना। इधर तो मैंने आईपी दे दिया, अभी ये राउटर सामने किसी से कनेक्टेड नहीं है, जब कनेक्ट हो जाएगा तो सामने वाले इंटरफेस पे जैसे ही आप आईपी दे दोगे तो लॉजिकल कनेक्टिविटी बन जाएगी ना। अभी लॉजिकल कनेक्टिविटी नहीं है, फिजिकल कनेक्टिविटी तो बन जाएगी। सामने मैंने कनेक्ट कर दिया, फिर भी ये प्रोटोकॉल अपनी आएगा जब तक सामने वाले इंटरफेस पे आप आईपी नहीं दोगे, ठीक है। ओके, ओके, उसके अलावा आप रन कर सकते हो कमांड यहाँ पे, कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0x0 डुप्लेक्स। आपने डुप्लेक्स सेट करना है कोई, या फिर आपने क्या करना है, स्पीड। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन कमांड नहीं चलेगी, है सही है। डिस्क्रिप्शन कोई भी लाइन, दिस लैन इज, दिस पोर्ट इज, कनेक्टेड टू लैन लोकल एरिया नेटवर्क। चेक करना है, डिटेल चेक करनी है, डिस्क्रिप्शन चेक करनी है, तो शो इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0x0। आप यहाँ से इंटरफेस की डिटेल भी चेक कर सकते हो, ऐसे भी प्रिविलेज मोड पे। पहले मैंने बेसिक कमांड में बताई नहीं थी ना, तो अभी लिख लेना ये कमांड। नहीं बताई इसने डिटेल क्या बताई। और इस पोर्ट का हार्डवेयर एड्रेस क्या है, ये देखो, पोर्ट आपका अप है या डाउन है, प्रोटोकॉल अप है या डाउन है, डाउन पड़ा है ना। इस पोर्ट का मैक एड्रेस क्या है, ठीक है, और आईपी एड्रेस पे क्या असाइन किया है, डिस्क्रिप्शन क्या दी हुई है, एमटीयू साइज हम लोग डिस्कस करेंगे। एमटीयू साइज क्या होता है, मतलब जो इससे जो एक जो पैकेट निकलेगा इस इंटरफेस से, वो मैक्सिमम कितना साइज हो सकता है उसका, वो 1500 बाइट का हो सकता है। इस पोर्ट की बैंडविड्थ क्या है, इस पोर्ट का डिले क्या है, मतलब डिले का मतलब समझते हो, जब भी इसके पास में कोई पैकेट आएगा वो पैकेट को आगे स्विच करने में कितना डिले करेगा, ठीक है। तो इसकी कुछ वैल्यू सेट होती है, ठीक है, रिलायबिलिटी, ये वो, ये देखो, ये पैकेट्स कितने इन हुए हैं, कितने आउट हुए हैं, वो भी दिखाता है। तो ये आपको चीज़ें पता चलेंगी धीरे धीरे, ठीक है। तो ये कमांड लिख लो, शो इंटरफेसेस फास्ट इथरनेट 0x0 to check the detail of this interface. फाइन, चलो ये हमारी बेसिक कमांड्स थी लाइन कॉन्फ़िगरेशन और इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन मोड की। अब हम लोग देखते हैं बेसिक कमांड्स ऑफ
लाइन कॉन्फ़िगरेशन मोड। कमांड नहीं लिखी क्या वो? किसने नहीं लिखी? अब मैंने क्या करना है, ये वाली कमांड मैं मोड में हूँ, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0x0 कॉन्फ़िगरेशन मोड पे हूँ, इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन मोड पे हूँ। तो मैंने अब इसकी डिटेल चेक करनी है, तो मुझे वहां पे जाना पड़ेगा ना। आप एक काम कर सकते हो, डू लगा दो, शो आईपी था क्या या नहीं था? शो इंटरफेस। लेकिन ये हेल्प नहीं करेगी, यहाँ पे कमांड आपकी हेल्प नहीं देगी। उस मोड में नहीं। हाँ, मुझे मैनुअली वो सारी कमांड लेकिन आपको सही ठीक से लिखनी पड़ेगी। शो आईपी, शो इंटरफेस फास्ट इथरनेट स्पेस 0x। आप अगर नेक्स्ट कोई मोड में बैठे हो, अगर आपने प्रिविलेज मोड की कोई कमांड रन करनी है तो वहां पे वो कमांड रन कर दो, आगे क्या लगा दो, डू। प्रिविलेज मोड की कमांड चल जाएगी। बार बार फिर आपको प्रिविलेज मोड पे नहीं जाना पड़ेगा ना। अब यहाँ पे आप बैठे हो, आपने डायरेक्टली प्रिविलेज मोड पे जाना है तो कैसे जाओगे? कंट्रोल Z। बताया ना। तो ये हमारी बेसिक कमांड्स थी इसकी। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बेसिक कमांड्स ऑफ लाइन कॉन्फ़िगरेशन मोड। इसी तरह से आपने क्या करना है, सीरियल पोर्ट है तो उस पे आप कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो, है ना। जैसे मैंने फास्ट इथरनेट पे करी 0x0 पे, तो आप पोर्ट्स चेक कर लेना कौन कौन से पोर्ट्स है, सो आईपी इंटरफेस ब्रीफ से, और आप कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो उसकी। उसके अलावा मेरा जो राउटर है अभी वो ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में है, और मैंने कोई भी लाइन पोर्ट को मैंने कॉन्फ़िगर करना है तो आप कमांड चलाते थे लाइन स्पेस कंसोल स्पेस, उसके बाद में क्या कमांड चलाते हो, कंसोल का नंबर बताते थे हम लोग, है ना। तो राउटर कहाँ पे आया था आपका, कंसोल पोर्ट पे। यहाँ पे इस राउटर पे आप क्या कर सकते हो, कंसोल पोर्ट पे कोई भी आप लोगों ने पासवर्ड वगैरह सेट करना है, ठीक है। लाइक मैं यहाँ पे पासवर्ड रख सकता हूँ, पासवर्ड लाइक मैंने दे दिया इसको CCIE, मैंने पासवर्ड सेट कर दिया CCIE। यहाँ पे एक और कमांड चलानी पड़ेगी आपको, लॉगिन। और भी बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशन होती है इसमें, लॉगिन लोकल दे सकते हो आप, तो वो बाद में पता चलेंगी आपको जब हम लोग का नाम, क्या लॉगिन का नाम, किस नाम से लॉगिन करना है। नहीं, हाँ, पासवर्ड को सेट करने के लिए पासवर्ड तो दे दिया, लेकिन फिर भी आप वो पासवर्ड सेट होगा नहीं, ठीक है। अच्छा, ये दोनों चीज चलानी पड़ेगी। ये देख लो सामने, मैंने क्या किया, मेरे पास में ये राउटर है, पैकेट ट्रेसर पे मेरे पास में ये राउटर ओपन है ना। मैं इस पे क्या कर देता हूँ, पासवर्ड सेट कर देता हूँ। तो कॉन्फ़िगर टर्मिनल राउटर लाइन स्पेस कंसोल स्पेस 0, पासवर्ड दे दिया मैंने लाइक CCIE, एग्जिट। पासवर्ड नहीं मांगा ना। इनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल लाइन स्पेस कंसोल स्पेस 0, पासवर्ड दिया हुआ है, लॉगिन, एग्जिट CCIE। ये आपके कंसोल पोर्ट के ऊपर ही पासवर्ड सेट हो गया। आपने कंसोल पोर्ट के थ्रू अंदर जाना है राउटर में तो पासवर्ड दिखा देगा आपको, पहले पासवर्ड दो फिर यूजर मोड पे जाओगे आप, ठीक है। एक चीज और, शो रनिंग कॉन्फ़िग, ये पासवर्ड यहाँ पे क्या आ रहा है, क्यों भाई, क्योंकि मेरी सर्विस पासवर्ड इंक्रिप्शन कमांड चली होगी यहाँ पे, उसको नो करना था। अच्छा, दिखा दूं उसका आउटपुट, नो सर्विस पासवर्ड इंक्रिप्शन एग्जिट नहीं, कॉन्फ़िगर टर्मिनल लाइन स्पेस कंसोल स्पेस 0, नो पासवर्ड, नो लॉगिन, शो आईपी इंटरफेस, शो रनिंग। अभी तो कोई पासवर्ड नहीं है ना इस पे, नो सर्विस पासवर्ड इंक्रिप्शन कर दिया हमने। अब मैं एक काम करता हूँ, लाइन स्पेस कंसोल स्पेस 0,
पासवर्ड स्पेस CCIE लॉगिन एग्जिट शो रनिंग कॉन्फ़िग। अब नॉर्मल टेक्स्ट में दिखा रहा है ना, पहले इनक्रिप्टेड दिखा रहा था, देखा था सबने? किसने नहीं देखा? क्लियर है?